नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास एक क्वेश्चन लाया हूँ और उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले उस क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ऑल सरफेसेस शोन इन फिगर आर स्मूथ। देखिए ये जो सरफेस है यानी कि ये आपका ग्राउंड है, ये सरफेस आपका स्मूथ रहेगा। और ये जो सरफेस होगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है स्मॉल मास m का, वो इस सरफेस में सिचुएटेड है, इस सरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी सरफेस क्या रहेगी, स्मूथ रहेगी। तो ये जो जितने भी सरफेस है, ओके, मोशन हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट का, तो सरफेस क्या रहेगी, स्मूथ रहेगी। सिस्टम इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग ऑन स्ट्रेच्ड। आपका जो सिस्टम होगा, ओके, ये सिस्टम इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग ऑन स्ट्रेच्ड, यानी कि स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है, ओके, उस ओरिजिनल लेंथ के साथ हमने क्या किया था, उस सिस्टम को रिलीज किया था। मतलब अभी का जो सिचुएशन है वो ऑन स्ट्रेच्ड वाली सिचुएशन नहीं है, अभी का सिचुएशन अलग है। ओके, जब हमने इसको अरेंज किए थे, उस सिस्टम को अरेंज किए थे, तभी उस जो स्प्रिंग को हमने लिए थे वो स्प्रिंग ऑन स्ट्रेच था, वो ऑन स्ट्रेच था। अभी का सिचुएशन अलग है, क्योंकि अभी का जो ब्लॉक है ये इस वॉल के साथ टाइटली है। ओके, तो टाइटली है, इसका मतलब है ये स्प्रिंग कभी भी आपका अनस्ट्रेच्ड नहीं रहेगा, उसमें कुछ उसकी जो लेंथ में कुछ बदलाव जरूर होगी। ओके, ये जो सिचुएशन है ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। इन इक्विलिब्रियम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल बी। तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है और उस स्प्रिंग के पूछ रहे कंप्रेशन क्या होगा। इसका मतलब है उसकी लेंथ में परिवर्तन हुआ है, और क्या के कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि जो परिवर्तन हुआ है बढ़ा हुआ है या कम हुई है, तो ये कम हुई है। क्या होगी, कम हुई है। तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कम हो गई है, और ये जो मास है स्मॉल m का, तो ऑब्वियसली अगर आपका स्प्रिंग की लेंथ में कम हो गई है, आपका स्प्रिंग की लेंथ में, यानी कि ओरिजिनल लेंथ सपोज इतना था, ये आपका ओरिजिनल लेंथ था, और इस स्प्रिंग की जो लेंथ में इतने से क्या होगी, स्ट्रेच्ड होगी। तो ऑब्वियसली जब कोई स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके इस एंड में, उसकी स्प्रिंग की इस एंड में जो भी ब्लॉक कनेक्टेड होगा, जो भी ब्लॉक इस एंड में जो भी ब्लॉक कनेक्टेड होगा, उस ब्लॉक को जो फोर्स मिलेगा, यानी कि ब्लॉक हमारा कौन सा है, कैपिटल M में, तो उसको जो फोर्स मिलेगा वो किस दिशा में मिलेगा, इस दिशा में मिलेगा। किस दिशा में मिलेगा, इस दिशा में मिलेगा, और हॉरिजॉन्टल मिलेगा। तो अभी चलते हैं हम कैपिटल जो मास M है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर उसके हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, तो कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो कैपिटल M का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए उसको क्या मिलेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटी मिलेगा ऑब्वियसली। तो ये होता है कैपिटल M की जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स। और क्या होगा, ये जो स्प्रिंग की वजह से उसको फोर्स मिलेगी किस किस दिशा में, इस दिशा में मिलेगी। तो कैपिटल M को इस दिशा में फोर्स मिल रहा है। सपोज ये जो स्प्रिंग है तो उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है। ओके, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, परंतु जो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है। तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है। ठीक है, तो उसमें अगर हम अज्यूम करेंगे कि हम जो स्प्रिंग है ये मासलेस है, स्प्रिंग मासलेस है, तो उसकी वजह से, मासलेस होने का मतलब ये होता है उसकी मास बहुत नेग्लिजिबल है उन दोनों ब्लॉक की मास के कंपैरिजन में। ओके, तो उस ब्लॉक कैपिटल M को इस दिशा में क्या फोर्स मिलेगा, kx मिलेगा। x हमारा क्या है, x हमारा इस स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग, ओके, स्ट्रेचिंग है, यानी कि ओरिजिनल कितना था तो कितना स्ट्रेच हुआ, कितना उसमें स्ट्रेचिंग आई है, तो वो जो परिमाण होगा कितना स्ट्रेचिंग आई है वो क्या होता है हमारा kx। क्या होता है, kx। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इस ब्लॉक इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फ्रिक्शन नहीं देगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक स्मॉल m को तो कोई फोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, इस सरफेस को, यानी कि इंक्लाइन सरफेस को वर्टिकल, यानी कि इंक्लाइन सरफेस को नॉर्मल इस दिशा में। ओके, अगर इस दिशा में फोर्स सपोज n मिलता है, सपोज n1 मिलता है, n1 फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, स्मॉल m, जो मास है स्मॉल m वो एक्सपीरियंस करेगा n1 फोर्स।
अगर वो एक्सपीरियंस करता है N1 फोर्स किसी की वजह से, मास कैपिटल M की वजह से, तो ऑब्वियसली न्यूटन्स की जो रिएक्शन एक्शन रिएक्शन है, तो कैपिटल M भी उतना ही परिमाण का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्मॉल मास M की वजह से, और किस दिशा में, इस दिशा में। ओके, तो ऑब्वियसली ये आपका इस दिशा में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, N1 होगा। तो ये एंगल क्या है, देखिए ये अगर ये आपका 45 डिग्री होता है, ओके, ये आपका 45 डिग्री होता है, तो इसको जो नॉर्मल होगा और इसको जो नॉर्मल होगा, तो उन दोनों नॉर्मल्स के ओके, उन दोनों नॉर्मल्स के अंदर जो एंगल बनेगा वो भी 45 डिग्री होगा। तो उसको जो नॉर्मल है क्या है, ये है, और इसको जो नॉर्मल है ये कौन है, ये वाला है। ओके, ये वाला है, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। तो ये हमारा 45 डिग्री। अगर ये हमारा 45 डिग्री होता है, तो देखिए अगर मैं उसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं, यानी कि उस ब्लॉक को अगर मैं उसकी ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लेता हूं और इसको वर्टिकल एक्सिस लेता हूं। तो इसकी जो कंपोनेंट होगी वो क्या होगी, N1 cos 45, तो N1 cos 45 यानी कि N1/√2। तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस दिशा में क्या होगा, N1 sin 45, तो ये जो कंपोनेंट होगा वो N1/√2। ओके, तो अभी हो गई, ये था हमारा कैपिटल M की फ्री बॉडी डायग्राम, किसका, कैपिटल M की। तो अभी हम देखते हैं ये स्मॉल m की, किसकी, स्मॉल m की। तो ऑब्वियसली अगर मैं देखूंगा इस स्मॉल m की, और क्या होगा, देखिए जो कैपिटल M है ये आपका इस ग्राउंड में है, अगर ग्राउंड में है तो ग्राउंड की वजह से इसको नॉर्मल फोर्स मिलेगा, सपोज वो N2 है। ओके, सपोज वो N2 है, तो ये ग्राउंड की वजह से उस ब्लॉक M को जो नॉर्मल फोर्स मिल रहा है, ओके, ग्राउंड की वजह से, ग्राउंड की वजह से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इस स्मॉल m की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो वो बहुत सिंपल है, देखिए ये इससे कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली इस स्मॉल m को नॉर्मल फोर्स मिलेगा, नॉर्मल फोर्स मिलेगा, तो कितना है, N1 होगा। ये क्या है, स्मॉल m, तो ये जो एंगल है वो क्या है, 45 डिग्री है। ओके, तो N1 का जो कंपोनेंट रहेगा इस दिशा में, तो N1/√2 रहेगा। ओके, और ये वाला जो कंपोनेंट क्या रहेगा, N1/√2। तो दो कंपोनेंट रहेगी, एक N1/√2 इस दिशा में और एक N1/√2 इस दिशा में। तो उसको ग्रेविटी अफेक्ट करेगा, तो ग्रेविटी इस पॉइंट में अफेक्ट करेगा। ओके, नियरली इस पॉइंट के आसपास होगा। ओके, मिडिल पॉइंट के आसपास होगा। तो जो ग्रेविटी होगा उसको, तो उसकी परिमाण क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, और क्या होगी, mg होगी। तो ये mg होगी, ये N1/√2 होगी, और ये N1/√2 होगी अपर डायरेक्शन में। ठीक है, और क्या होगी, देखिए ये जो ब्लॉक है इस सरफेस में है, तो ये जो सरफेस में हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, परंतु ये जो m है उससे कनेक्टेड है। ओके, उससे कनेक्टेड है, लूजली कनेक्टेड नहीं है। अगर लूजली होता तो गिर जाता, तो वो टाइटली कनेक्टेड है इस वॉल के साथ। अगर वो टाइटली कनेक्टेड है, इसका मतलब है उसको फोर्स मिल रहा है। सपोज जो फोर्स है वो क्या है, N3, क्या है, N3 फोर्स वॉल की वजह से उसको मिल रहा है। ऑब्वियसली इस दिशा में मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगी, N3। तो अभी मुझे क्या करना है, देखिए मुझे ये दोनों की जो फ्री बॉडी डायग्राम था तो हम उसको बना ले। तो हमको जो क्वेश्चन में पूछा था कि x को कैलकुलेट करना है, तो x कहां पर है, ये जो सिस्टम दोनों है वो इक्विलिब्रियम में है। ऑब्वियसली अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ये जो kx होगा वो किसके साथ बराबर होगा, N1/√2। जो kx होगा वो किसके साथ बराबर होगा, N1/√2। उसके साथ साथ ये जो N3 होगा और ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमको सिर्फ इससे क्या चाहिए, हमको N1 की परिमाण चाहिए। तो इस इक्वेशन से देखिए, इस वर्टिकल इक्वेशन में, इस वर्टिकल में आपको मिल जाता है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में। तो N1/√2 क्या होगा, N1/√2 आपका mg होगा। वर्टिकल इक्विलिब्रियम आप देखिए क्या होगा, N1/√2 क्या होगा, mg होगा। तो kx क्या होगा, N1/√2 होगा। तो मुझे N1/√2 की परिमाण मिल गई, कितना है, ये स्मॉल m है। ओके, ये स्मॉल m है, तो कितना है, mg। तो जो हमारा kx होगा, तो वो mg के साथ बराबर है। तो जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग में जो स्ट्रेचिंग आएगी, जो x होगी, स्प्रिंग में जो स्ट्रेचिंग आएगी x, वो कितना होगा, mg/k, mg/k।
तो जो स्प्रिंग होगी और स्प्रिंग में जो स्ट्रेचिंग आएगी वो क्या होगा mg बाई कैपिटल के, स्मॉल mg स्मॉल m, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमको मिल गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।